हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आई होप कि आपको ये मेरा नया सेटअप अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं गर्मी की वजह से यहाँ मुंबई में अक्टूबर हीट बहुत होती है और उसकी वजह से मैं एक जगह बैठकर रीडिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं डेफ़िनेटली आपके लिए रेडी हूँ रीडिंग्स लेके। थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं मैंने, ये चेंज किया है, हमारे सेटअप को चेंज किया है। ओके, आई होप कि आपको सब दिख रहा है अच्छे से। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज की जो रीडिंग है वो हमारे लाइफ में नियर फ्यूचर जो भी ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ऑब्स्टैकल्स के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि हमें लाइफ अगर आगे जाके हमें अगर पता हो कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम उसके लिए रेडी रह सकें। ओके, तो यहाँ 2 पाइल रखी है मैंने। पाइल नंबर 1 ये ब्लैक टर्मोलाइन का खूबसूरत ट्री है। पाइल नंबर 2 ये सोडा लाइट का ट्री है। ओके, तो दोनों में से कोई भी एक आप पाइल चूज़ कर सकते हो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप अपने पाइल्स को चूज़ कीजिए। मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। 1, दिस इज़ 2, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया हो। और अभी हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो इस ट्री को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। तो हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो यस, आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, आई होप सो। तो जो यहाँ कार्ड्स आए हैं मैं इसको लेती हूँ ताकि आप देख पाओगे अच्छे से। आपके कार्ड्स जो आए हैं वो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी करंट सिचुएशन हमको क्या बता रही है कि आप लोगों की अभी जो सिचुएशन है कि आप बहुत हैप्पी मोड में हो। यस, फाइनेंशियली आप फ्रीडम को फील कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोगों की बात है, ये हर किसी से डेफिनेटली रिलेट नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप खुश हो, हैप्पी मनी को एन्जॉय कर रहे हो। बट मेंटली अगर आपके दिल की बात करें, मतलब दिल से खुश हो, लेकिन आपके दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपके सोच विचार में इतने सारे मतलब ये है, क्या बोलते हैं हम, इतने सारे थॉट्स है जो आपसे भिड़ते रहते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। तो एक मेंटली बहुत डिस्टर्ब आप फील करते हो, कंफ्यूजन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है मेंटली। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही हो तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि आपके ईच एंड एवरी चीज़ आपकी लाइफ के मैं बता सकूँ कि कौन से एरिया में या फिर किस तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में कैसे हो सकते हैं। तो माइंड, बॉडी एंड सोल,
ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि माइंडली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेंटल कंडीशन आपकी कैसी रह सकती है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप। ओके, वाह। तो आप कार्ड्स देख रहे हो। सबसे पहले आया है अबंडेंस का कार्ड, जो हमें क्या बताता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होकर आप मेंटली इम्बैलेंस्ड हो, मतलब सब कुछ होके भी आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में आपको इमोशनल इम्बैलेंस से आप गुज़र सकते हो, तो वो एक ऑब्स्टैकल आपकी लाइफ में आएगा। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब कंप्लीशन तक जाते जाते रुक जाएंगी। एक मिसिंग पीस के लिए आपको बहुत जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हो। और क्या है कि पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे कर्मों के बैगेज आपके आगे आएंगे कि उनको आपको टैकल करना पड़ेगा अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। वो कर्मा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में बन सकती है, और उसकी वजह से शायद आप इम्बैलेंस फील करोगे और कंप्लीशन के एंड तक मतलब जाते जाते आप रुक जाओगे। इस तरह के ऑब्स्टेकल्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। आपको इमोशनली अगर आप स्टेबल रहोगे ना, तो ये कार्मिक साइकिल्स भी आपकी जर्नी को इनकम्प्लीट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीशन में ही जाएंगे। तो अपने मेंटल पीस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखते हैं कि बॉडी लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। यस, ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं हम। बॉडी लेवल पर क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। यस, जो मैं बोल रही हूँ कि खुद की वर्थ पर आप संदेह नहीं करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है। आपकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं समझोगे, क्योंकि आप इमोशनल डाउन हो जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगेंगे। फिर आपको सर दर्द होगा या फिर आपको फिजिकली पेन हो सकता है। स्टॉर्म, एवरी यूरिकेन कम्स टू एन एंड। तो आपकी लाइफ में इसीलिए एक बहुत बड़ा स्टॉर्म हो सकता है। आपको कोई, अगर आपको पहले से कोई डिसीज़ है तो वो डिसीज़ अपना सर ऊपर कर सकता है। तो फिज़िकली आपको फिट रहने के लिए अपने डाइटरी फूड, अपने एक्सरसाइज को रेगुलर रखना पड़ेगा, ताकि आप इमोशनल बैलेंस ना खोने के बावजूद भी अपने फिज़िकल अपीयरेंस को, अपने फिज़िकल बॉडी को अच्छे से टैकल कर पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप मेंटली इम्बैलेंस हो गए तो आपके फिज़िकल बॉडी पे भी उसका अफेक्ट होने वाला है। किसी को कोई डिसीज़ हो सकता है जिसमें वो और ज़्यादा अपने आप को इमोशनल डैमेज कर सकता है, बॉडी उसकी डैमेज हो सकती है। डैमेज इन सेंस कि वो मतलब एनर्जी डैमेज होती है, उस तरह के। एंड स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत डर में जाने वाले हो, और उसके डर की वजह से भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वेलकम करोगे। तो फिज़िकल लेवल पर आपको क्या करना है, भले आप इमोशनल इम्बैलेंस हो गए तो एटलीस्ट अपने बॉडी का ख्याल रखना है, आपको अपने सपनों पे ट्रस्ट करना है, अच्छा खान पान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को दिखाना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सुकून पा सको। क्योंकि आने वाले 2-3 महीने मुझे ऐसे लग रहे हैं ना, एटलीस्ट दिसंबर तक का टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो उसकी वजह से अपना माइंड और अपनी बॉडी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे माइंड में जो
ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं माइंड लेवल पे, वो मैंने बताया है। बॉडी के लेवल पे क्या हो सकते हैं वो भी बताया है। और हम देखते हैं कि सोल लेवल पे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। यस, यस, मुझे ऐसा लगता है ना कि सोल लेवल पे क्या होने वाला है ना, कि आप अपने साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आप कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को खो दोगे। आप अपने हैप्पीनेस किसी और चीज़ में दिखाओगे, मतलब जो डिपेंडेंट वाला हैप्पीनेस होता है उस पे ज़्यादा फोकस करके आप मायूस हो जाओगे। तो आपका सबसे बड़ा जो ऑब्स्टैकल है सोल लेवल पे, कि डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट का जो आपका ऑल पैटर्न है उसको खोकर आप डिपेंडेंसी में जा सकते हो। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद पर ही ट्रस्ट करके एक मतलब अलग ही जोन में जाएंगे, ईगोइस्टिक वे में अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती की खुशी पाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अपने ही चीज़ों में वो प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम वो खुद क्रिएट करेंगे। और दिखावे में आप बहुत कुछ अपना फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस डेफिनेटली कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बहुत गौर से सुनिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में उस पे कोई वे ढूंढने की कोशिश करना। देखते हैं कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे। माइंड, बॉडी, स्पिरिट के रूप में तो हमने देखा, स्पिरिट यानी सोल। तो अब देखेंगे कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे। ओके, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ये आपको कहीं ना कहीं दिल में समझ आएगा। और उसके लिए अगर आप उस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करोगे, रिजल्ट से अपने आपको अगर लगाव आपका रहेगा, तो वो चीज़ डिले हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। स्टार कार्ड यही बताता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, और होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपने सोचने का तरीका जो है वो चेंज करना, रिजल्ट से अटैच मत रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सपना देखा है कि मैं अच्छे से अपना मतलब घर रीडेकोरेट करेंगे, या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरी जो ड्रीम कार है वो मैं लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, और उसके लिए आपने पैसे जमा किए हैं, उसका फाइनेंशियल इंतज़ाम किया है। तो जब तक वो कार आपके पास आती नहीं है, आप अगर उसके ढिंढोरा पीटोगे कि मैंने ये ले लिया, हाँ मैंने ड्रीम कार ली है, मैं अभी लेने ही वाली हूँ या लेने ही वाला हूँ, मैं अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इससे आप बचो। अपने सपने को पूरा करो, उसके बाद ही शेयर करो। तो आपको अपनी चीज़ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स जेलसी का कार्ड बताता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन्स होंगे जो आपके तरक्की से जेलस हो जाएंगे, और फिर वो चीज़ों को डिले होगा, मतलब निगेटिविटी में आप फंस जाओगे, तो चीज़ों में डिले होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी जो खुशी है या आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होने के बावजूद भी ज़्यादा कुछ लोगों को ना बताएं, क्योंकि लोग जेलस होंगे, आपके उस विश में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को नज़र से बचाना है, जेलसी से बचाना है, और इसी वजह से कोई भी चीज़ का ढिंढोरा हमको नहीं पीटना है। ओके, और देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल क्या चेंजेस होंगे, या फिर क्या कोई मतलब हेल्प होगी या कोई ऑब्स्टैकल होगा। ओके, स्कॉर्पियो, सॉरी।
तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना एस्ट्रोलॉजिकली कि आप लोग बहुत ही टफ मतलब एक है ना कि मेहनती लोग हो, ओके। और अपनी मेहनत पे फोकस करो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, और किसी भी चीज़ के ऊपर पजेसिवनेस का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि स्कॉर्पियो को पजेसिवनेस और अपने सीक्रेट रखने की आदत होती है। तो सीक्रेट आपको डेफिनेटली रखना है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए आपको पजेसिव होने से बचना है, क्योंकि आपका ड्रीम कम ट्रू होगा शायद। और वो ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने सोचा नहीं उस तरह का आपका रिलेशनशिप मेंटेन या क्रिएट हो सकता है। तो उस चीज़ को सीक्रेटिव रखो और अपने पार्टनर को बॉदर मत करो, पजेसिवनेस से अपने कनेक्शन को मत जोड़ना, वरना आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। तो मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर ही आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पॉजिटिवनेस की वजह से अपने पार्टनर को तकलीफ़ ना हो, और आपकी जो भी विश है रिलेशनशिप की वो पूरी होगी, और उस चीज़ को आपको सीक्रेट ही रखना है, ओके। वरना आपके सारे किए कराने पे पानी फिर जाएगा, वो चीज़ आपके हाथ से जा सकती है। तो आपको अपने सपनों को संजो के रखना है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है, बट पॉजिटिवनेस से बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखते हैं कि इन इतने सारे ऑब्स्टेकल्स में आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। द हैंगमैन, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और हनुमान जी का मैसेज है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे जाके आपका सपना पूरा होगा तो आप उस चीज़ पे स्टक हो जाओगे कि हाय मेरा सपना पूरा हुआ, हाय मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। ऐसे अगर आपकी सिचुएशन हुई तो आपको भगवान बता रहे हैं कि जस्ट होल्ड ऑन, आपको अपने सपने को होल्ड करके रखना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपका ड्रीम डेफिनेटली पूरा होगा और उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने सपने पूरे होंगे इस बात पे बिलीव करना है। और जब आपके मतलब सपने पूरे होंगे तो आपको उस चीज़ को सीक्रेट ही रखना है, और कहीं भी आप हैंग हो जाओ किसी भी सिचुएशन में तो आपको अपना संयम नहीं खोना है, ओके। और हनुमान जी हमको क्या बता रहे हैं, संयम और विश्वास करें। परिस्थितियाँ आपको ईश्वर पर विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पेशेंस से काम लेना है, सरेंडर करना है, क्योंकि भगवान आपको सरेंडर करना सिखाना चाहता है अपनी लाइफ में। तो आप अपनी सिचुएशन में कहीं स्टक भी हो जाओ तो कॉन्फिडेंस रखें और ट्रस्ट रखें, पेशेंस रखें, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। कितने भी प्रॉब्लम हो आप उससे निकल जाओ, बिकॉज़ आप अपने भगवान को सरेंडर कर रहे हो। तो यही आपके लिए सबसे बेटर रेमेडी है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर होने वाली है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग पे गौर फरमाइएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, मेरा ये सेटअप कैसा लगा, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे रीडिंग रिलेट हुई या नहीं ये भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग में, तो कहीं जाइएगा मत।
हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा सोडा लाइट का क्रिस्टल ट्री चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ उसको रख रही हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को अपने तरीके से, थोड़ा अलग स्टाइल में। ओके, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टैकल्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किस तरह से, आपकी सिचुएशन अभी है, आप अभी करंट सिचुएशन में किस तरह के हैं, मतलब आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके ओके, यस। तो आपने देख रहे हो कार्ड्स। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नया बिगनिंग होने वाला है, कुछ चीज़ एंड हो रही है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, फाइनेंशियली यू आर सिक्योर्ड। ऑफ कोर्स मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। फाइनेंस के न्यू मतलब स्रोत भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओनली वन आपके पास फाइनेंशियल स्रोत है, बट येस, बिलीव कीजिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चॉइसेस आपकी बढ़ने वाली हैं। आपको एक नहीं दो दो तरीके से आप इनकम कमा पाओगे। अभी आपकी सिचुएशन देखा जाए तो फाइनेंशियली येस यू आर गुड, बट इमोशनली या लव के मामले में आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम इन सेंस कन्फ्यूजन है। ओके, आप निगेटिव थॉट पैटर्न में घुस रहे हो, या फिर निगेटिव थॉट पैटर्न में अटके हुए हो, या फिर आप बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो, सपनों में जी रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। आपके पास चॉइस हो सकती है, या आने वाले दिनों में कोई आपके पास चॉइस आने वाली हो। ओके, तो यस, यू आर इंट्यूटिव पर्सन। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हो, बट आपके कुछ पास्ट लाइफ के जो कर्मा का अकाउंट है वो ख़त्म हो रहा है, और इसी वजह से मैंने कहा कि कुछ ख़त्म होकर न्यू बिगनिंग हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता है। अगर ये रीडिंग अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। देखते हैं कि आपके माइंड लेवल पे आपके साथ क्या क्या हो रहा है, या फिर क्या है ऑब्स्टैकल्स जो आपको आ सकते हैं। ओके, oh my god, ओके। आगे चल के ना आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है माइंड लेवल पे, तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। मतलब आप पास्ट में जी रहे हो, आप आगे जाके क्या करोगे, नए चेंजेस को अपनाने से डर सकते हो। आपको डर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अगर इस अननोन पाथ पे मैं चलूँ तो क्या होगा अंजाम। उससे अच्छा है कि जो अभी चल रहा है उसी को मैं अपनाऊं। इस तरह की थिंकिंग पैटर्न में आप रह सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि बाहर कितनी खूबसूरती है, लेकिन मेरे घर में कैसा माहौल है। वो इसलिए क्योंकि आप घर से बाहर ही नहीं जाना चाहते, कुछ इस तरह से कि बाहर बारिश हो रही है और आप घर पे बैठ के बोल रहे हो वाह कितनी बारिश हो रही है, काश मैं उसमें भीग सकता हूँ या भीग सकती हूँ। तो ये सोचने से ज़्यादा आप घर का दरवाज़ा खोल के बाहर जाओगे, बारिश में भीगोगे, तो वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आप घर नहीं छोड़ रहे हो। इस तरह की जो सिचुएशन है वो है पोस्टपोनमेंट। तो कुछ इस तरह की द्विधा मनस्थिति में आप आ सकते हो। वो आपको ऑब्स्टैकल की तरह लगेगा, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट में आपके जो विश है
आप जिस तरह से जीना चाहते हो उसमें वो ऑब्स्टैकल बन के आपको सता सकता है। माइंड का कार्ड देख के आपको पता ही है कि माइंड मतलब ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो और उसकी वजह से आप ऐसे सिचुएशन में स्टक फील करोगे जो यहाँ पोस्टपोनमेंट कार्ड में दिख रहा है। तो आप ओवर थिंकिंग करोगे और अपने प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट करोगे और फिर रोने लगोगे कि काश मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। मतलब आप खुद जिम्मेदार रहोगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनने का। तो बहुत अच्छा टाइम है कि आपको ये रीडिंग देख पा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ में अगर आगे जाके ऐसा आपको लगने लगे कि अरे मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने मन की गाइडेंस को फॉलो करना है। बिकॉज यू आर इंट्यूटिव पर्सन, तो अपने इंट्यूशन की अनसुनी नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली गाइडेंस इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे आगे जाके, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो और इसी वजह से आप चेंजेस को अपनाने से डरोगे। तो अगर इस चीज़ पे आप फोकस करो कि जो भी चेंजेस है वो मेरी सेफ्टी के लिए, मेरे अच्छे के लिए है, तो आप इस निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को स्टॉप कर पाओगे और डिवाइन का गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस लेके, इंट्यूशन की बात सुन के आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। तो सवाल भी मतलब प्रॉब्लम भी है और आपके लिए सॉल्यूशन भी है, बस आपको सॉल्यूशन की तरफ देखना है। यही एक डिफरेंस है। पिछले पाइल नंबर 1 में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, लेकिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है और उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये डिफरेंस है आप लोगों में। देखते हैं बॉडी लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके फिजिकल लाइफ में। ऐसे बोल रही हो, नॉट इन अ सेक्सुअल लाइफ, फिजिकल इन सेंस आपके बॉडी के ऊपर उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या, ऑब्स्टैकल्स। क्योंकि जब हम माइंड से ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका नतीजा हमारे बॉडी के ऊपर आ ही जाता है। तो ड्रैगन्स स्ले देम ऑल, तो अपने मन की निगेटिविटी को, रेक्टैगल क्या बोलते हैं इसको, रेप्टाइल माइंड को कट करने की ज़रूरत है। क्योंकि निगेटिव थॉट पैटर्न आपको इमोशनल इम्बैलेंस करेगा, आपके अच्छे रास्ते पे भी आपके कांटे बिछाई देंगे। और निगेटिव मतलब देखो, विलन का कार्ड है कि आप अपने माइंड में इतने डिप्रेस हो जाओगे ना कि आपकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगेगी, आप खुद के ऊपर से भरोसा आपका उठने लगेगा, आप फिज़िकली डैमेज होने लगोगे, अंदर से खोखले होने लगोगे। मतलब बाहर से तो ठीक दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी जो है ना वो खोखली होने लगेगी। तो मेक श्योर करना कि आपको अपने माइंड के ऊपर, निगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना है। वही एक वे है कि आप अपनी लाइफ में निगेटिविटी को कट करके अपनी स्टोरी को रीराइट करना है। और विच फायर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद कुछ लोगों के लिए निगेटिव थॉट्स मन में इतने आ सकते हैं कि आप गलत रास्ता भी चूज़ कर सकते हो। तो और कुछ लोगों के लिए एसिडिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, पेट में, जैसे पेट दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, निद्रा नाश हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है। उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में फिज़िकल बॉडी के ऊपर आप महसूस करोगे। तो बस अपने मन के ड्रैगन को, रेप्टाइल माइंड को कट करना है सॉर्ड से, अपने पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव इनसाइड को जगाना है, अपने स्टोरी को रीराइट करना है। अगर आपको ये निगेटिविटी समझ नहीं, मतलब पसंद नहीं है, तो निगेटिविटी को इरेज करके उसकी जगह पॉजिटिविटी को ड्रॉ करना है बस। मतलब जब तक आप इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो करोगे। क्योंकि
जो भी आप सिचुएशन से गुजरोगे उसका अफेक्ट आपके बॉडी पे होगा। तो माइंड सेट चेंज करो, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं कि आपके सोल लेवल पे क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स आपके। यस, इधर रखती हूँ मैं और ये इधर रखती हूँ। यू नो व्हाट, आप लोगों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है माइंड बॉडी सोल में, कि आप जल्दी निराश हो सकते हो और उसकी वजह से, जैसे मैंने बोला, निद्रा नाश होगा, डिप्रेशन आएगा, अपने प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश भी कर सकते हैं कुछ लोग। लेकिन आपको एक बात बताई जा रही है टेम्परेंस कार्ड से कि आप बहुत ही मतलब प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, अपने इमोशंस को अपने बैलेंस में रखना है, अपने कर्मों को करते रहना है। आपको मतलब जो बोल रहे हो ना, अपनी मेहनत के ऊपर अफेक्ट नहीं करना है, खुद को मेहनत करते रहना है। कोई आपका साथ भी छोड़ दे तो भी आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। शायद कुछ लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं, शायद कुछ लोग अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, अपनी सोल को आप अकेला पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको अपने आप से ही कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम की जड़ है वो आपकी थिंकिंग पैटर्न ही है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग ना करके, तो ये आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे आप निजात पा सकते हो। और शायद यही वजह है कि मुझे ये रीडिंग करने का मन बहुत ज़्यादा किया। तो देखते हैं कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं या फिर क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं आने वाले दिसंबर तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। तो द वर्ल्ड का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोटेक्टेड है। बस आपको एक वेटिंग करना पड़ेगा, मतलब ओके, राइट टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस या विश फुलफिलमेंट लिखा है। बट अगर आप उस टाइम नहीं आ रहा है, इसलिए दुखी रहोगे, प्रोक्रास्टिनेशन में जाओगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट करोगे, खुद डिले करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको खुश रहना है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढनी है, होप्स के साथ आप हैप्पी फील करना है, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आपकी हर विश कंप्लीट होगी, बिकॉज़ वो आपकी विश प्रोटेक्टेड है। ओके, तो आपको वेटिंग करने के लिए, अगर आप वेट भी कर रहे हो, तो उस वेट को वेट की इसमें ना लेके वेटिंग मोड को एक आपकी हैप्पीनेस मोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, यूरेनस 11th हाउस एंड लिब्रा। आप इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओके, आपको जो भी आपकी ये ना पाइल नंबर 1 में भी आए थे, इस तरह के कार्ड्स नहीं थे, लेकिन उसका मैसेज सेम ही था कि आपको अपने सपनों को या विश फुलफिलमेंट को किसी से ज़ाया नहीं करना है, सोशलाइज नहीं करना है, ना अपने फ्रेंड्स को बताना है। आपको बस अपने ब्लेसिंग्स को हैप्पीली अपने साथ ही बांटना है। 11th हाउस
यही बता रहा है मुझे आपके लिए सजेशन कि आपकी जो भी विश है वो ग्रांट होगी, बट आप अपने सोशलाइज उस विश को सोशलाइज नहीं करना है। आपको मनचाहा पार्टनर मिल सकता है, बस अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अचानक से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पर्दाफाश हो सकता है, सच आपके सामने आ सकता है और उसकी वजह से आप हर्ट भी हो सकते हो। शायद आपके पार्टनर के लिए या फिर कोई ऐसी इंसान के लिए आपका सच आपके सामने उनका सच आपके सामने रिवील हो सकता है जो आपको शॉकिंग लगे, बट उस चीज़ को उस पर्सन के साथ कन्फ्रंट नहीं करना है, आपको वो अपने अंदर रखना है, क्योंकि ताकि वो अगर इंसान गलत हो तो उसको रंगे हाथों आप पकड़ सको। विदाउट एनी प्रूफ आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, तो उस चीज़ को अपने दिल में रखना है सीक्रेटिवली, और राइट टाइम आने के बाद उस पर आपको शायद यही चीज़ होगी जो आपको मतलब इमोशनली खारिज कर सकती है। शायद आप जिस पर्सन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, आप जिसको ट्रस्ट वर्दी समझ रहे थे, उनका सच आपके सामने आ सकता है और इसी वजह से आप इमोशनली इतना डामाडोल हो सकते हो। लेकिन आपको अगर पता भी चले किसी की सच्चाई, तो आपको जाके उनसे कन्फ्रंट नहीं करनी है, उस सच्चाई को अपने साथ सीक्रेटिव रखना है। उन लोगों पे फोकस करके उनकी हरकतों को देख के समझ के उनको उन्हीं की जाल में फांसना है, ताकि उनका सच दुनिया के सामने आ सके विद प्रूफ। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत मैसेज है आप लोगों के लिए। बस अपने होश को नहीं खोना है, ओके? तो सच्चाई से रूबरू होने वाले हो और इसी वजह से आप लोग डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। ओके, डेविल का कार्ड आ ही गया। ओके, लेकिन ये मतलब रेमेडीज़ में है तो डेफिनेटली उसका मीनिंग अलग है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। ओके, और भगवान ने आपके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा मैसेज भेजा है जो मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, वाह, गणेश जी का है। ठीक है, ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है, अपने हाथ में। तो सबसे पहले डेविल का कार्ड आया है। ये मैंने इसके लिए लिए थे कार्ड्स कि आपको किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, क्या गाइडेंस है। तो आपको बताया जा रहा है अपने निगेटिव थॉट्स को क्लीन करो। आप अपने मतलब प्रॉब्लम्स को अपनी ढाल बना के एक उसको पॉजिटिव वे में लेकर अपने पैशन में कन्वर्ट करके अपने लिए रास्ता बनाओ। इमोशनल बैलेंस आपका ज़रूरी है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब यही है कि आपको मेडिटेशन करके अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः चिंतन करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। तो गणेश जी भी आपको यही बोल रहे हैं, अगर आपके पार्टनर का डेविलनेस आपके सामने आया तो अपने आप को बहुत ही काम रखना है। पार्टनर ही नहीं, जिस भी पर्सन के लिए आप मतलब जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो और वो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, ये अगर आपको समझ में भी आया तो जैसे मैंने बोला कि आपको इमोशनली बहुत शांत रहना है। निगेटिव माइंडसेट को फॉलो करके, गुस्सा करके, अग्रेशन में अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं करना। आपको शांति से विचार करके सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि उस इंसान को दुनिया के सामने उसके सच के साथ लाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें और स्वयं से प्रेम करना सीखें
दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अपने ऊपर जितना ट्रस्ट कर सकते हो उतना ट्रस्ट करो। आपको अगर समझ में भी आ रहा है कि कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसका सच आपके सामने आएगा, तब भी आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। आप अपने आप को अकेले नहीं समझना है और ना ही खुद को प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। यही आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2। आपसे ये रीडिंग रिलेट हो रही है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And also subscribe to my channel. ओके, तो आपको ये रीडिंग लंबी है आज की, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। तो थैंक यू सो मच पेशेंस के साथ मेरे रीडिंग देखने के लिए। कल मैं आती हूँ नए रीडिंग के साथ, शॉर्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय। और मेरा सेटअप कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। बाय।